नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान पर बरस रही अमेरिका की मेहरबानी पर। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति होने के बावजूद अमेरिका भारत की चिंताओं की ओर पीठ किए बैठा है। आखिर क्या वजह है कि भारत की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के बजाय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का साझीदार बता रहा है। यही नहीं, आर्मी डे पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल, जी हां, फील्ड मार्शल को यानी आसिम मुनीर को बतौर अतिथि अमेरिका बुलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को तमाम वित्तीय संस्थानों से भी अरबों डॉलर मिल रहे हैं, जो अमेरिका के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं था। तो क्या अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और भारत कूटनीतिक मोर्चे पर फेल होने की ओर है? क्या विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने में नाकाम हुए हैं? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर और ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, जो आमतौर पर मिलाते हैं, लेकिन पीछे जो झंडे हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के मिले हुए हैं। और आज का हमारा पूरा जो मसला है वो यही है, क्योंकि अमेरिका के एक बहुत बड़े आर्मी कमांडर ने जो कहा है उसके बाद आप भी यही बात कहेंगे। तो इनसे मिलिए, ये हैं जनरल माइकल कोरेला। जनरल कोरेला अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं, जो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस की देख रेख करते हैं। 11 जून 2025 को अमेरिकी सशस्त्र सेवा समिति में उन्होंने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व साझीदार रहा है। फिर से सुनिए, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व साझीदार रहा है। अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रणनीतिक संबंध रखने चाहिए। जनरल कोरेला का बयान तब आया है जब पाकिस्तान के आतंकी इरादों को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है। लेकिन जनरल कोरेला का तर्क है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ISIS खुरासान के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन किए हैं, जो अमेरिका के लिए अहम है। साल 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त काबुल एयरपोर्ट पर US फोर्सेस पर एक आतंकी हमला हुआ था। हमले में US आर्मी के 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अमेरिका ने इस हमले के लिए शरीफुल्लाह नाम के एक आतंकी को जिम्मेदार ठहराया था और 4 साल बाद यानी इसी साल मार्च में पाकिस्तान सेना ने शरीफुल्लाह को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से दबोचकर अमेरिका को सौंप दिया था। तभी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्मी पाकिस्तान की मुरीद हो गई है। जाहिर है अमेरिका का ये रुख भारत के लिए चिंताजनक है। ये तस्वीर देखिए, अभी हाल की जब शशि थरूर के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था और वहां उसने उपराष्ट्रपति JD वेंस से मुलाकात की थी। और जब आतंकियों ने पहलगाम हमला किया था 22 अप्रैल को और 26 निर्दोषों की जान ले ली थी, उस समय JD वेंस परिवार समेत भारत में ही थे। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकी शरण स्थली है। वहां की सेना और सरकार आतंकियों को पनाह ही नहीं देती, भारत के खिलाफ उनका रणनीतिक इस्तेमाल भी करती है। यही बात बताने के लिए दुनिया के तमाम देशों में भारत से संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। 5 जून को उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने क्या पोस्ट किया, ये यहां पढ़िए। उन्होंने कहा कि आज वॉशिंगटन DC में हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ उपराष्ट्रपति JD वेंस के साथ शानदार बैठक हुई। हमने आतंकवाद विरोधी प्रयासों से लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने तक कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। अब सवाल है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने क्या कहा? क्या वहां से कोई ऐसी बात आई जिससे भारत की चिंताओं को बल मिलता? क्या उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधि करता है? क्या उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके पीछे पाकिस्तान था, उसे बाज आना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे
शशि थरूर जी की ओर से एक ट्वीट आया है जिसमें बताया गया है कि बैठक बहुत शानदार रही। और ये इस मुलाकात के बस कुछ ही दिन बाद जनरल कुरिल्ला ने क्या कहा वो हम आपको बता चुके हैं, यानी पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी लड़ाई का साझीदार है, अभूतपूर्व साझीदार है। तो क्या इसका मतलब नहीं कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल की बात को अमेरिकी प्रशासन ने तवज्जो नहीं दी कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है? भारत ने 59 सांसदों की 7 टीमें 33 देशों में भेजी ताकि पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया जा सके, लेकिन किसी भी देश ने खुलकर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं किया। यहां तक कि रूस जैसे पारंपरिक सहयोगी ने भी इस मामले में भारत का साथ नहीं दिया। और खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बनाने का जो प्रस्ताव है, जो पिछले साल इस्लामाबाद जाकर रूस के उप प्रधानमंत्री ने जिसका ऐलान किया था कि हम इसका समर्थन करेंगे, उस पर भी एक तरह से अब पुतिन की ओर से, यानी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से एक सहमति भी दी जा रही है, यानी पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल किया जा सकता है। ब्रिक्स में आप जानते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये देश हैं। कुछ और देशों को अभी हाल में शामिल किया गया है, चाइना पहले से उसमें है, और पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर लाकर वो अपनी ख़ास तौर पर जो उसका एक रोड इनिशिएटिव जो BRI है वो उसको और मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान चाइना का जो पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान से लेकर और चीन तक जो बन रहा है उसको प्रबल करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है, और अब ब्रिक्स में अगर रूस ने भी समर्थन कर दिया तो इसका मतलब है कि भारत की तमाम कूटनीतिक कार्रवाइयां या प्रयास बेकार साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान को इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा देने की जैसे होड़ लगी है। यह सिलसिला वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही शुरू हो गया था। कुछ 4-5 फैक्ट्स आप देख लें। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी लड़ाई चल ही रही थी। 9 मई को, यानी इसी 9 मई 2025 को $1 अरब IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लोन देने का ऐलान कर दिया, जबकि उस समय भारत ने कहा था कि ऐसा लोन देना पाकिस्तान के आतंकी इरादों को मजबूत करना है। और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक $40 अरब अगले 10 सालों के लिए ये प्रस्ताव है पाकिस्तान को दिया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने $80 करोड़ दिए पाकिस्तान को, और जो UAE बैंक है यूनाइटेड अरब अमीरात का, वो $1 अरब का कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थानों ने पाकिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है, उसे वैश्विक प्रतिष्ठा दी जा रही है। अब जरा इनसे मिलिए। ये है जनरल सैयद आसिम मुनीर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों जिन्ना की जो द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी थी उस पर बल दिया, और इतना बल दिया कि उसका हमें जो दिखाई पड़ा असर वो 22 अप्रैल को पहलगाम में दिखाई पड़ा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का जो बुनियादी सिद्धांत है वो 2 नेशन थ्योरी है, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। और उसके बाद ही पहलगाम की घटना हुई, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और पाकिस्तान के तमाम इलाकों, वो जो कैंप्स थे, उनको ध्वस्त किया भारत ने। लेकिन पाकिस्तान उल्टी कहानी बता रहा है। उसने कहा है कि हमने भारत के कई जेट्स मार दिए हैं, उसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं हुई है। लेकिन जनरल साहब को, यानी आसिम मुनीर को, पाकिस्तान की सरकार ने, वैसे वहाँ की सरकार किस तरह से सेना की कठपुतली है इस पर बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है। फील्ड मार्शल एक तरह से सेना का सबसे बड़ा पद होता है। वो फील्ड मार्शल जो होता है वो कभी रिटायर नहीं होता। भारत में जनरल मानेकशॉ, जनरल करियप्पा ये फील्ड मार्शल हुए हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ एक फील्ड मार्शल हुए, जनरल मोहम्मद अयूब खान। अयूब खान ने 1958 में एक सैनिक तख्ता पलट के ज़रिए सरकार पर कब्जा किया था, और 1959 में खुद को फील्ड मार्शल का पद दिया था। और उसके बाद अब
पहले सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर जिन्हें ये पद दिया गया है, फील्ड मार्शल का पद दिया गया है। खैर, पाकिस्तान सरकार क्या करती है, अपने सेनाध्यक्ष को कहाँ बैठाती है, ये उसका मसला है। पर बाकी दुनिया क्या कर रही है? बाकी दुनिया जो कर रही है वो हमारे लिए यानी भारत के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। अभी अमेरिकी फ़ौज का जो 250वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 14 जून को, उसमें जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया है अतिथि की बतौर। कहाँ पर? इसी समारोह में शामिल होने के लिए। 1775 में अमेरिकी सेना की स्थापना की याद में हर साल ये एक आर्मी डे होता है, आर्मी डे परेड होती है वॉशिंगटन डीसी में, बहुत बड़ी परेड होती है। और इस बार वो 250वां उसका स्थापना दिवस है। और वैसे ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सम्मान जनरल आसिम मुनीर को दिया जा रहा है, ये एक तरह से भारत के तमाम दावों की हंसी उड़ाना है। आप एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के आतंकी इरादों का सबसे मजबूत चेहरा है, जिसकी योजनाएं चलती हैं, जिसके तहत पहलगाम में हमला हुआ, भारत का ये एक दावा है। और अमेरिका जो भारत के दोस्त होने की बात करता है, वो जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल कहलाएंगे, उनको अपने इस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस आर्मी डे परेड में बतौर गेस्ट आमंत्रित करता है। ये एक कहा जाए कि भारत की पूरा जो उसका प्रयास है, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करना है। और ये सिर्फ अमेरिकी सरकार नहीं कर रही है। आप देखें यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर क्या हुआ? पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति 1988 जो समिति है, उसका अध्यक्ष बना दिया गया। और अगर भारत के नज़रिए से देखें तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति 1373 जो कमेटी है, उसका भी उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रुख है। यानी भारत जो कह रहा है और पूरी दुनिया जो कह रही है, वो लगभग उसमें 36 की एक तरह से स्थिति बन रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और कुल मिला के ये जो पाकिस्तान का पूरा इस तरह से आप देखें, जो जैसे अब ये बनाया गया है, जो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, उसका अध्यक्ष, ये समिति क्या करेगी? अफगानिस्तान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाली तालिबान से जुड़े व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं पर संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार का प्रतिबंध लगाती है ये कमेटी। और इसमें कौन है इसके सर्वे सर्वा? वो है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान इस कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और सदस्यों के बीच सहमति बनाने में मदद करेगा। और जो दूसरी आतंकवाद विरोधी समिति है यानी 1373 कमेटी, उसका तो उपाध्यक्ष है। ये समिति 9/11 हमलों के बाद बनी थी। वैश्विक आतंकवाद से लड़ने में सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करती है और सलाह देती है। अल्जीरिया इसका अध्यक्ष है, पाकिस्तान, फ्रांस और रूस इसके उपाध्यक्ष हैं। यानी पाकिस्तान बताएगा कि कैसे अब दुनिया में आतंकवाद का खात्मा किया जाए। हालांकि भारत में पाकिस्तान खुद आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा दो अन्य जो सहायक निकाय हैं यूएनएससी के, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण करना या सामान्य प्रतिबंध कार्य समूह हैं, उसका भी वो सह अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारत घूम घूम कर बता रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकी इरादों से लैस है और भारत में तमाम बेगुनाहों की हत्या का वो जिम्मेदार है। बेगुनाहों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की उसे जिम्मेदारी दे रहा है। किसी भी वीटो पावर वाले देश ने इसका विरोध नहीं किया। एक जमाने में रूस भारत की सामरिक और रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से वीटो करता था, लेकिन अब रूस चुप है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल किया जाए, इसका भी वो समर्थन कर रहा है। तो क्या ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार का दौर नहीं देख रहे हैं हम? क्या मोदी सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक नाकाम विदेश नीति के साथ हमारे सामने खड़ी है? और इसके पीछे क्या राष्ट्रपति ट्रंप की दोहरी नीति नहीं है?
आखिर पहले कार्यकाल में पीएम मोदी ने उन्हें अपना प्रिय मित्र बताते हुए क्या क्या नहीं किया था। अभूतपूर्व स्वागत, ऐसा स्वागत किसी का नहीं हुआ। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर अहमदाबाद की है और इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा जमावड़ा एक किसी राष्ट्रपति के लिए विदेश से जो आया हो, उसके लिए कभी भारत में नहीं हुआ था। लेकिन अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन, जबकि कोरोना का दौर आ गया था, उस समय अहमदाबाद में यहाँ पर आयोजित किया था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग इकट्ठा किए गए थे। यह तारीख थी 24 फरवरी 2020 और इसके पहले सितंबर में अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम था, जिसमें ट्रंप आए थे और अगले चुनाव की तैयारियों के बीच वहां पर पीएम मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि ट्रंप चुनाव हार गए। इस बार वो फिर जीते। उस बार बाइडेन से वो हार गए थे, लेकिन इस बार वो फिर जीते हैं और अमेरिकी कानूनों के तहत कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये उनका आखिरी कार्यकाल है। हालांकि बीच बीच में चर्चा उठती है कि तीसरे के लिए भी उनका दिल मचल रहा है और दिल उनका कई मामलों में मचलता है। बहरहाल, तो जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने बाकायदा श्रेय लिया है सीज फायर का पाकिस्तान और भारत के बीच में। भारत और पाकिस्तान के नेताओं की ओर से कोई घोषणा होती, उसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कई घंटे पहले बता दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने जा रहा है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा, 10 मई की बात है, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड का यानी व्यापार बंद करने की धमकी देकर उन्होंने ये सीज फायर कराया है। हालांकि भारत की आधिकारिक पोजीशन ये है कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई दोनों देशों में, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जिनको कहते हैं, और उसके बाद ये सीज फायर हुआ। लेकिन ट्रंप तब से लेकर अब तक 10 से ज़्यादा बार दोहरा चुके हैं कि ये श्रेय उनको जाता है और उन्होंने सीज फायर बंद करवाया था। यही नहीं, अमेरिकी अदालत में हलफनामा भी दिया है और कहा है कि अगर राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार न होता तो दुनिया इस समय एक परमाणु युद्ध से मुकाबिल होती, यानी भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो सकता था, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, और इसलिए राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होना चाहिए। यानी बार बार आधिकारिक रूप से भारत के इस एक जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है कि पाकिस्तान से फ़ोन आया और सीज फायर हुआ, उसके बाद उसकी जगह राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया को बता रहे हैं कि देखो, भारत और पाकिस्तान 2 उदंड लड़कों की तरह लड़ रहे थे और मैंने कैसे उनको युद्ध से पीछे हटने को मजबूर किया। और ये पूरी जो भंगिमा है राष्ट्रपति ट्रंप की, ये भारत को एक युद्धोन्मादी देश के रूप में पेश करती है। और भारत पर व्यापारिक दबाव तो वो बना ही रहे हैं। भारत के आयात शुल्कों पर उन्होंने सवाल उठाए और मोदी जी की उपस्थिति में उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर दी थी, यानी जितना भारत टैक्स लगाएगा उतना ही वो खुद भी लगाएंगे। और इसके अलावा भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए और बीती फरवरी में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए $40 करोड़ भी दिए थे। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो क्या ये ट्रंप की दोहरी नीति है? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से दूर करना चाहते हैं और अफगानिस्तान में अपनी निगरानी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इससे भारत की कूटनीतिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। पाकिस्तान को काफ़ी समर्थन मिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चीन, तुर्की, अजरबैजान, कुवैत, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के साथ तमाम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जबकि भारत अलग थलग पड़ता नजर आया। और पाकिस्तान को एक आतंकी देश कहा जाए, उसकी इस बात को बहुत लोगों ने तवज्जो नहीं दी। कोलंबिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मारे गए लोगों के प्रति जारी शोक प्रस्ताव को वापस ज़रूर लिया, लेकिन पाकिस्तान को आतंकी देश तो वो भी कहने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या भारत अकेला पड़ गया है? अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था, लेकिन भारत को अपनी कूटनीति तो तेज करनी होगी। पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने का अभियान पूरी तरह से अभी अधूरा है। ट्रंप की दोहरी नीति और वैश्विक मंचों पर वैश्विक संस्थाओं का जो एक रवैया है, वो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आज के लिए बस इतना ही।
सच बताने का हमारा यह प्रयास आपको अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.